क्या आप जानते हो इंडिया में बॉन्ड्स का मार्केट 54 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट है और काफी सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि बॉन्ड्स का इतना बड़ा मार्केट एग्जिस्ट भी करता है। सोचो जब हम एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स की बात कर रहे थे तब बॉन्ड्स ने भी इंडिया के रिटेल इन्वेस्टमेंट मार्केट में अपनी जगह बना ली और हमें पता ही नहीं चला। आज हम इस वीडियो में इसी अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को सिंपल, प्रैक्टिकल और बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज में समझेंगे। तो आओ बॉन्ड्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आप फिक्स्ड रिटर्न्स चाहते हो, रेगुलर पे आउट्स का ऑप्शन देख रहे हो और स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो तो बॉन्ड्स ना आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड सेफ होते हैं या नहीं, बॉन्ड के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, अपना पहला बॉन्ड चूज कैसे करें और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कैसे करें। तो ये वीडियो को ना पूरा एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड्स होते क्या है। तो बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट ना एफडी जैसा ही होता है। तो अब एफडी में क्या होता है, आप बैंक को पैसा देते हो और बदले में बैंक आपको फिक्स्ड रिटर्न्स देता है। अब बॉन्ड्स में क्या होता है, आप गवर्नमेंट या फिर कंपनीज को जो है पैसा देते हो, बदले में कंपनीज या गवर्नमेंट आपको फिक्स्ड रिटर्न्स देती है। जैसे एफडी में रिटर्न्स पहले से फिक्स्ड होते हैं वैसे ही बॉन्ड्स में भी रिटर्न्स पहले से फिक्स्ड होते हैं। इसीलिए बॉन्ड्स को कहा जाता है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। अगर बॉन्ड्स को सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बॉन्ड्स का मतलब होता है फिक्स्ड रिटर्न प्लस रेगुलर पे आउट। अब एक और फीचर समझते हैं बॉन्ड का, जो कि है रेगुलर पे आउट फीचर, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग फीचर हो जाता है बॉन्ड्स का। मतलब डिपेंडिंग ऑन बॉन्ड का टेन्योर आपको जो रिटर्न्स है वो आपको मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली आपके बैंक अकाउंट में मिलता है। और अगर बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो बॉन्ड्स को मैच्योरिटी से पहले भी सेल किया जा सकता है। बॉन्ड्स में ना आपको पहले से पता होता है रिटर्न्स कितना मिलेगा, कब मिलेगा और कौन सी डेट को मिलेगा। इसीलिए बॉन्ड्स को माना जाता है सिंपल और फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब सबसे कॉमन सवाल आता है, क्या बॉन्ड सेफ है? तो इसका ना बहुत ही सिंपल सा जवाब है, हाँ सेफ है अगर सही बॉन्ड चूज किया जाए। जब आप बॉन्ड खरीदते हो ना तो आप कंपनी या गवर्नमेंट को लोन देते हो और बदले में आपको कंपनी या गवर्नमेंट आपको फिक्स्ड रिटर्न्स देती है, वो आपको रेगुलर पे आउट देती है और मैच्योरिटी पे आपको पूरा आपका पैसा वापस मिल जाता है। बॉन्ड्स में ना रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं और जो पे आउट डेट्स होता है वो पहले से डिफाइंड होते हैं। और इंडिया में बॉन्ड्स को तो क्रेडिट रेटिंग भी मिलती है। CRI, SIL, ICRA जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कंपनीज को कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करती है, उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी इवेलुएट करती है। अब इन्वेस्टमेंट ग्रेड कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहला आता है AAA, इसमें होती है हाईएस्ट सेफ्टी और लोएस्ट क्रेडिट रिस्क। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है AA, इसमें होती है हाई सेफ्टी और इसी में AA माइनस, AA प्लस, AA सब आता है। उसके बाद आता है A, एडिक्वेट सेफ्टी होती है इसमें और इसमें A प्लस, A माइनस सब आ जाते हैं। इसके बाद आता है BBB, इसमें मॉडरेट सेफ्टी होती है, इसमें आपका BBB, BBB प्लस, BBB माइनस ये सब आता है और ये लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है। अब बात करते हैं नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड की, ठीक है, इसको भी समझते हैं। BB मॉडरेट रिस्क होता है, इसमें BB प्लस, BB माइनस ये आते हैं। इसके बाद आता है B, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, रिस्क हाई होता है, इसमें B प्लस, B माइनस आता है। और उसके बाद आता है C, ये वेरी हाई रिस्क होता है इसमें, और C माइनस, C प्लस इसमें आते हैं। इसके बाद आता है D रेटिंग, जिसमें या तो डिफॉल्ट हो चुका है या तो डिफॉल्ट होने का एक्सपेक्टेड रहता है। अब ना एक कंपैरिजन समझते हैं, गवर्नमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ना जनरली सेफ माने जाते हैं। सबसे पहला सोवरेन गारंटी मिलती है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बैक्ड होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है रीपेमेंट की। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो डिफॉल्ट रिस्क होता है ना वो काफी लो होता है। अब थर्ड पॉइंट ये होता है कि भाई सेबी रेगुलेटेड होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो है ना वो हाईली रेगुलेटेड है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और फेयर ट्रेडिंग जो है इंश्योर करते हैं। फोर्थ है कि फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, प्री डिसाइडेड कूपन रेट्स है जो रेगुलरली पे होते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है क्रेडिट रेटिंग। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग जो है वो कैरी करते हैं इंटरनेशनल एजेंसी से। तो अब हम समझते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के जो रिटर्न्स होते हैं ना वो अल्टीमेटली कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, कैश फ्लो और बिजनेस फंडामेंटल पे डिपेंड करते हैं। अगर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो उस कंपनी की रेटिंग देख के आप बॉन्ड्स लेने का सोच सकते हो। अब इन दोनों में ना की डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ना सोवरेन गारंटी है और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ना कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही गारंटी का प्रॉक्सी है। एंड दैट्स व्हाई सेबी रेगुलेशन एंड क्रेडिट रेटिंग क्रिटिकल है। इन्वेस्टर्स को ना इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड सीनियर सिक्योर्ड है, वो कंपनी के एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड होता है, प्रॉब्लम आने पर एसेट्स बेचकर रीपेमेंट होती है। तो अब समझते हैं कि बॉन्ड्स के रिटर्न कैलकुलेट कैसे होते हैं। बॉन्ड्स का जो रिटर्न होता है ना वो पहले से ही फिक्स होता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होता है कितना मिलेगा और कब मिलेगा। बॉन्ड के रिटर्न ना तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो इसे फेस वैल्यू भी कहते हैं और मैच्योरिटी पे ये पैसा आपको वापस मिलता है। दूसरा है इंटरेस्ट रेट, कंपनी जो आपको इंटरेस्ट देती है वो प्री डिसाइडेड होता है। तीसरा है पे आउट फ्रीक्वेंसी, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। एग्जांपल से समझते हैं, मान लो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, आपको 12% का फिक्स रिटर्न ईयरली मिलना है और हर महीने आपको इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा, मंथली आपको रिपेमेंट मिलनी है। तो साल का इंटरेस्ट बनेगा 1200 रुपए का, महीने के आपको 100 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे एज अ इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर आपको आपके 10,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। इसीलिए
बॉन्ड्स में ना फिक्स रिटर्न्स प्लस रेगुलर पे आउट्स मिलते हैं। तो आप समझते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स और कौन सा बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टेबल मनी। आज के टाइम में ना बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना ना काफी इजी हो चुका है, स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म जैसे स्टेबल मनी पर। स्टेप 1 में ना आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है पैन कार्ड और आधार कार्ड से, और केवाईसी सिर्फ एक बार करनी होती है। बॉन्ड सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर पे अवेलेबल होते हैं। स्टेप 2 है डीमेट अकाउंट को लिंक करो। बॉन्ड्स डीमेट फॉर्म में होते हैं। अगर डीमेट नहीं है तो लाइफ टाइम फ्री डीमेट ओपन किया जा सकता है। स्टेप 3 है बॉन्ड सिलेक्ट करना। उसके लिए आपको स्टेबल मनी ऐप के स्टेबल बॉन्ड्स के ऑप्शन में जाना है, बॉन्ड्स को चूज करना है, यूनिट्स डिसाइड करने हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करना है। स्टेप 4 में आपको पेमेंट करनी होती है। यूपीआई या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर लो। पेमेंट ना डायरेक्टली एनएससी एक्सचेंज को जाता है। और फाइनल स्टेप है बॉन्ड क्रेडिट। बॉन्ड ना आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और पे आउट सीधा बैंक अकाउंट में आते रहते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू सिलेक्ट योर फर्स्ट बॉन्ड। एक्चुअली में अपना पहला बॉन्ड सिलेक्ट करना ना बहुत सिंपल है। बस 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको टेन्योर ध्यान रखना है कि आपको इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए करना है। बॉन्ड्स के टेन्योर ने अलग अलग हो सकते हैं, 1 महीने, 3 से 6 महीने, या 1 साल, 2 साल, 3 साल। आप अपने गोल के हिसाब से टेन्योर चूज कर सकते हो। स्टेप 2 होता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। हर बॉन्ड का ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग होता है। जैसे कुछ 100 रुपए से भी स्टार्ट होते हैं तो कुछ 1000 या 10,000 रुपए से। अपने बजट के हिसाब से आप बॉन्ड चूज कर लो। स्टेप 3 में हमारा आता है क्रेडिट रेटिंग, बेसिकली बॉन्ड के सेफ्टी का इंडिकेटर। अब रेटिंग्स होती है AAA, AA, BBB। अगर आप एक बिगिनर हो तो गवर्नमेंट बॉन्ड या AAA या A रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। अच्छा, फर्स्ट बॉन्ड्स के ना कुछ रूल्स है वो आपको ध्यान में रखना है। कम टेन्योर होना चाहिए, अच्छी रेटिंग होनी चाहिए और लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ना कंक्लूजन ये है कि आज बॉन्ड सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है और एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर आप फिक्स रिटर्न्स और रेगुलर पे आउट को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड करके स्टेबल बॉन्ड्स के सेक्शन में जाओ और अवेलेबल बॉन्ड्स के ऑप्शंस को चेक कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपको स्टेबल मनी का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं आपको मिलूंगा किसी और धमाकेदार इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक ले #चौधरी टिप्स। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities/securities debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.